हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 5D और ये जो बुक बना रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन जो है RD शर्मा, NCERT और ये रतन प्रकाशन, ठीक है, बालाजी प्रकाशन, जितने भी प्रकाशन हैं इस टाइप के क्वेश्चन सभी आपके प्रकाशन की किताबों में दिया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, आपको ये मज़ा आएगा। और एक क्वेश्चन जो है ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन जो है इसका पेपर में अवश्य आता है, ठीक है। आप कोई भी आप जो है आप देख लीजिए आंसर, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस प्रिय छात्र, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और भी समझा देता हूं, आप समझिए, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है और हम लोगों को चूंकि पता है कि कहीं 1 लिखा हो, ठीक है, तो हम ये वैल्यू किसकी हो सकती है, साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 और प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान 2 की वैल्यू 1 होती है। ये बात हमको पता ही नहीं पता है। दूसरी चीज यहां बल्कि लिख दो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। दूसरी चीज अगर कहीं लिखा हो साइन एक्स लिखा है, ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होता है वो 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2 होता है। और अगर यहाँ साइन 2x रहेगा तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा। मतलब x होगा तो यहाँ x अपान 2 होगा, यहाँ 2x होगा तो यहाँ केवल x होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कास x की बात करें तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, ये हो जाएगा। और ये तीनों जो है, ये जो तीनों देख रहे हो ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है, ठीक है। ये क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा A1 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप इस प्रकार का क्वेश्चन कभी आपको मिलता है, आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे। तो जब आप यहाँ रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स तो लिखा हुआ है और प्रिय छात्र 1 लिखा है, तो 1 की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स अपान 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान 2 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2 आप लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, देखिए साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, कास एक्स लिखा है, इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो कास स्क्वायर एक्स अपान 2 लिख सकते हो, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 लिख सकते हो, ठीक है। देखिए इतनी चीज़ें आपने कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वाई ही है, tan इनवर्स भी लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये किसका फार्मूला है, यह है साइन एक्स अपान 2 प्लस कास एक्स अपान 2, या आप चाहो तो क्या लिख सकते थे, कास प्लस साइन लिख सकते हो। जैसे साइन फिर कास, या पहले कास लिख दो बाद में साइन लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, क्या, कास एक्स अपान 2 और प्लस साइन एक्स अपान 2, ये भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना भाई। अगर कोई दो ठी स्क्वायर में रहे, जैसे ये स्क्वायर में है, तो क्या होता है, एक में जुड़ जाएगा और दूसरे में क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्रिय छात्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास एक्स अपान 2 और प्लस साइन एक्स अपान 2, ठीक हो गया ना। और एक में क्या होगा, घट जाएगा भाई, तो यहाँ जाएगा क्या, कास एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स अपान 2 हो गया। और देखिए इतना आ गया। अब प्रिय छात्र एक से एक कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स लिख दिया। और प्रिय छात्र देखिए ऊपर क्या बचा, कास एक्स अपान 2 बचा, क्या, कास एक्स अपान 2 और प्लस साइन एक्स अपान 2, ये बच गया। और अपान में देखिए क्या बच रहा है, अपान में बच रहा है कास एक्स अपान 2 माइनस का साइन एक्स अपान 2, ये बच गया। और ये देखिए इतना काम आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात कर लें तो साइन इनवर्स तो ही है, ऊपर कास एक्स अपान 2 कॉमन है, ठीक है। जब कॉमन का मतलब डिवाइड कर देना, तो इसको कास से कास को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। कास से साइन को डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स अपान 2 है तो लिखे जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, अगर हम यहाँ नीचे अपान में बात करें तो यहाँ भी कास हम एक्स अपान 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो कास को कास से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ साइन है, साइन को कास से डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया और ये आपका कंप्लीट हुआ। अब कास से कास तो कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, tan इनवर्स बच गया।
और यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ पर tan x/2 है, और नीचे देखिए 1 माइनस tan x/2 बच गया, ये बच गया। और प्रिय छात्र एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 हिडन में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स तो यहाँ लिखा हुआ है। अब 1 किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan 45 की होती है, 45 बोले तो π/4, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, tan x/2 तो है ही है। और अगर हम नीचे की यहाँ देखते हैं तो क्या है, 1 माइनस इस 1 की वैल्यू क्या आएगी, tan 45 आ जाएगी कि नहीं, और यहाँ पर tan x/2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। ये चीज़ यहाँ पर बन गया जाके। अब यहाँ पर देखिए कि किसका फॉर्मूला हो जाएगा, y इक्वल टू ये tan इनवर्स तो यहाँ पर है, ठीक है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो ये बेटा फार्मूला है tan a माइनस a प्लस b का, तो π/4 a की जगह है, b की जगह x/2 लिखा है कि नहीं। अब tan से tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, π/4 बचेगा, और यहाँ पर x/2 बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे प्रिय छात्र, यहाँ क्या आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और यहाँ d/dx π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, यही तो होगा। देखिए मतलब इसके सामने d/dx, इसके सामने d/dx लग जाएगा। और जैसा कि आपको जानकारी है dy/dx है, इसकी आ जाएगी 0, और यहाँ x का 1 हो जाएगा, /2 लिखा है, तो टोटल कुल मिला के हो गया 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया 12 नंबर का, यहाँ पर नंबर डाल दीजिए 12, ठीक है। यहाँ पर क्या नंबर डालोगे, 12 नंबर डालोगे, ठीक है ना। और 12 नंबर में देखिए क्या होगा, सबसे ईजी तरीका क्या है 12 नंबर का, कुछ यहाँ पर नहीं करोगे आप, यहाँ पर देखिए इन दोनों को काटोगे यहाँ पर। तो जब कैसे करोगे, एक चीज़ यहाँ पर सूत्र या जानते हो आप, बहुत छोटी बातें यहाँ पर बात करेंगे। sin x का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 sin x/2 होता है इंटू cos x/2 होता है ना। और यहाँ cos x का जो सूत्र होता है प्रिय छात्र, वो होता है, बोलो, वो होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 होता है। आप इस फार्मूले को यहाँ रख दीजिए, आपका काम खत्म। अब आप कहोगे सर -1 वाला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ माइनस ले लेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, जो आप चाहते हो, ठीक है, वो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, तो अंदर आपको क्या बनाना है, tan इनवर्स बनाना है। तो tan इनवर्स बनाने के लिए ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका बिल्कुल बन जाएगा। देखिए ये क्लास 11th में पढ़े हो आप, कहाँ पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 1 प्लस लिखा है, और इसकी वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक, यही है ना इसमें। अब देखिए 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ tan इनवर्स तो ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाता है, एक cos से एक cos कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y = आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। और ऊपर देखिए क्या बचेगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, तो ऊपर साइन बचेगा, नीचे cos बचेगा, तो यहाँ हो गया sin x/2, नीचे क्या बचेगा, cos x/2 बच गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, tan इनवर्स तो ही है, sin बटे cos, ये हो जाएगा tan x/2 की वैल्यू हो जाएगी, tan से tan कट गया, तो y = क्या आएगा भाई, x/2 आ जाएगा। और इस हिसाब से अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे, इन बोथ साइड, क्या लिखोगे, इन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx, और यहाँ d/dx, और यहाँ x/2, तो x का कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा ही, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया, कोई यहाँ पर समस्या नहीं हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके माइंड में आ रही होंगी, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप लाइक एक बार जरूर कर दीजिए। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रिय छात्र एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, मानेंगे, माना
माना मतलब अंग्रेजी मीडियम के हो तो यहाँ क्या लिखोगे, लेट लिख लोगे। एक्स की जगह पे आप क्या लेट करोगे, लेट कर लीजिए कास एक्स मान लीजिए, कास थीटा मान लीजिए। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा कास इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा सेक इनवर्स, और प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जैसा कि आपको जानकारी है, ये कुछ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये फार्मूला है किसी का, अपॉन वाला किसका है, कास 2 थीटा का फार्मूला है, किसका है, कास 2 और थीटा का फार्मूला ये, ठीक, याद कर लीजिए, अगर याद ना हो तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कास ऊपर जब जाता है तो ये तुरंत क्या बन जाता है बताओ, यहाँ तो सेक इनवर्स ही है, ठीक है, और ये जब कास ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक 2 थीटा हो जाएगा, और सेक से सेक यहाँ पर दोनों एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स के, तो ये हट जाएगा, यहाँ 2 थीटा बचेगा। तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, 2 तो लिखा है, और थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, कास इनवर्स एक्स लिख दोगे, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी व मीडियम में हो तो लिखोगे दोनों पक्षों को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ 2 लिखा है, और डी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। अब यहाँ 2 तो लिखा है, और इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो टोटल हो गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एक बार आप देख लीजिए। तो चलिए अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ, और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, क्या ध्यान दोगे, यहाँ पर y देखिए यहाँ पर बराबर इतना लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है लेट करोगे, लेट x बराबर क्या मानोगे, tan थीटा मानोगे। तो प्रिय छात्र थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आपका x आ जाएगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कास इनवर्स तो ही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 tan आ जाएगा थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गया। अब जैसा कि ये देख रहे हो तो ये फार्मूला किसी का है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आज y इक्वल टू तो लिखा है ये कास इनवर्स लिखा, और प्रिय छात्र ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, किसका है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है दो होते हैं, एक 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है, और एक ये भी होता है 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan, वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कास है लेकिन ये साइन में है, तो आपको चूंकि एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि अगर कहीं लिखा हो साइन थीटा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, कास 90 माइनस थीटा आप उसको लिख सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इस हिसाब से क्या रहेगा, ये क्या है, ये फार्मूला है भैया, फार्मूला, ठीक। अब आप क्या लिखोगे, कास इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ 2 थीटा कर दें तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, तो इसका मतलब कास यहाँ आ जाएगा वैल्यू 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हो गई कि नहीं, किसकी होगी, 90 माइनस 2 थीटा। और यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा गया, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, और यहाँ 90 माइनस 2 tan इनवर्स x है कि नहीं। तो देखिए हमारी बात समझिएगा, अगर आप 90 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, सीधी बात, -2 लिखा है कोई बात नहीं है, इंटू tan इनवर्स है, tan इनवर्स का करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या आएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा, आंसर आ गया। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप इसको अच्छे से देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा ना। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दमदार एक साथ में, और आइए जो है ये क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, बहुत ईजी है, बहुआ सवाल है, बिल्कुल माइंड नहीं लगाना है इसमें। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना एक्स स्क्वायर बराबर कास 2 थीटा मान लिया, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा, कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, किसकी वैल्यू, 2 थीटा की।
तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये 2 भी इधर आएगा तो 1/2 cos इनवर्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब एक काम करिए, चलिए इस वैल्यू के यहाँ रखते हैं। तो y इक्वल टू देखिए प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या रखोगे, यहाँ रखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा रखोगे, ये रखोगे, क्योंकि आपने कहा कि जहाँ जहाँ पर क्या नाम है एक्स स्क्वायर लिखा वहाँ cos 2 थीटा रखना है ना, तो यहाँ भी है तो रख दिया, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, और अपॉन में देखिए क्या है, अपॉन में अगर हम बात करें तो यहाँ भी होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ cos 2 थीटा हो गया, फिर माइनस लिखा तो माइनस लिख दिया, फिर रूट लिखा 1 लिखा, माइनस लिखा 1 लिखा, माइनस लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह cos 2 थीटा लिख दिया, और ये आपका क्या हुआ, ये बंद कर दिया। अब इसके बाद प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर क्या होगा, y तो लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स भी है। अब देखिए इस 1 को हमको काटना है, तो अगर 1 को हमको काटना है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखा रहेगा, ऐसा फार्मूला मतलब cos 2 थीटा के लगाएं जिससे 1 कट जाए, तो भाई एक ही फार्मूला है, कौन सा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो -1 से +1 कट जाएगा। अब इस वाले में देखिए क्या करेंगे, इस वाले में अब की बार इस 1 को काटना है तो 1 माइनस तो लिखा है, अब इसमें क्या रख दें cos 2 थीटा का, ये फार्मूला के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखें तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस है, जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब प्रिय छात्र आगे देखिए, इसमें भी तो जो ऊपर है वही नीचे है, तो इसको तो दिमाग लगाने नहीं, ऊपर वाला नीचे उतार दीजिए, क्या लिखा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसमें भी ऊपर वाला जो लिखा वही नीचे उतार लो, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, देख लो जो ऊपर लिखा वही तो नीचे लिखा है, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स, ठीक है, और इस ब्रैकेट को आप कर दोगे, तो जब ब्रैकेट तोड़ो, पहले तो 1 से 1 कट गया, तो क्या बचेगा इसमें, इसे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, इसमें जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 1 से 1 देखिए माइनस से देखिए -1 और ये प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, इसमें केवल बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जो इस देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, देखिए सब स्क्वायर में ही है, तो यहाँ तो हम लिखेंगे y लिखेंगे बराबर tan इनवर्स लिखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर में था तो बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट में रहेगा, साइन स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर से बाहर हो गया। ठीक है, नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √2 रहेगा, कास बाहर हो जाएगा, यहाँ पर √2 होगा और यहाँ पर साइन आपका थीटा हो जाएगा। देखिए ये चीज़ आपका बन गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर में था तो इसलिए रूट से बाहर हो गया, साइन स्क्वायर में था रूट से बाहर हो गया। अब प्रिय छात्र हम लोग करेंगे क्या, बहुत आसान सवाल है भाई, इस सवाल में तो माइंड ही नहीं लगाना है। देखिए ये कॉमन ले लीजिए, क्या ले रहा हूँ, 2 cos थीटा मैंने कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा से अगर इसको हम भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसी प्रकार से प्लस आगे लिखा है। अब इससे इसको भाग करूंगा तो √2 से √2 कट जाएगा और साइन बटे cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा कि नहीं। अगर हम बात करें नीचे तो यहाँ भी √2 cos थीटा कॉमन है, तो अगर मैं इससे इसको भाग करूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पर माइनस लिखा है, अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स है, और यहाँ पर 1 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकता हूँ, 45 डिग्री है ना ये वाला, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा आ गया, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस, चूँकि यहाँ पर 1 छिपा है तो हो जाएगा tan 45, और यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा आ जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये फार्मूला किसका है,
tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b होता नहीं एक सूत्र होता है, कहीं लिखा हो tan a प्लस b का। ठीक है, क्या होता है बताओ जल्दी से, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। तो देखिए इसी तरह एकदम ये लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स तो है ही है यहाँ पर, और ये फार्मूला है tan a की जगह π/4 है, b की जगह थीटा है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4 प्लस थीटा आ गया। और जैसा कि π/4 है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर लिखा है। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx, और देखिए d/dx यहाँ पर आ गया π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर है, तो π/4 का तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 लिखा है। ठीक, cos इनवर्स का क्या होता है बताओ जल्दी से, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह भी हमारे पास एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा, और फिर किसका करोगे बताओ, अब स्क्वायर का करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं तो इधर लिख देता हूँ, तो टोटल मिला के क्या आएगा dy/dx बराबर, देखिए क्या आएगा 1/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया 1/√1 में 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के माइनस का कितना आ गया, ऊपर आ गया माइनस का x आ गया, नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 4 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर कहीं समस्या हो रहा तो बताइए, इसको हम बता दें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है, जैसे बेटा ये लिखा है कॉट इनवर्स, अगर कॉट का उल्टा क्या होता है बताओ, अच्छा कॉट का उल्टा tan होता है। ठीक है, अगर इसको पलट दोगे तो tan हो जाएगा, और अगर इसको पलटोगे तो आपको इसको भी पलटना पड़ेगा, एंगल ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर लिखा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम ही है, मतलब एक ही सवाल है, ये ना सोचो अलग अलग है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, चाहे वैल्यू इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों लगा सकते हो। y बराबर, ये देखिए ये सवाल और ये सवाल दोनों एक ही सवाल है, बस केवल क्या है रूप का आपको देखने में अलग लग रहा है। तो आप चाहो तो पहले इससे लगाओ और चाहे तो इससे लगा लो, और दोनों में क्या करना पड़ेगा, x की देखे 1 के बाद अगर साइन लिखोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होता है, कास लिख दोगे 1 के बाद में तो 1 प्लस कास स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होता है, tan रखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का फार्मूला, तो आप रख सकते हो वहाँ पर। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर लेट करेंगे, ठीक है, क्या लेट करोगे, x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो यहाँ थीटा की वैल्यू अगर कोई पूछे क्या होगा, थीटा की वैल्यू तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स, ठीक है, और यहाँ रूट में आ जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा आ जाएगा कि नहीं। अब प्रिय छात्र यहाँ के बाद देखिए क्या होगा, y तो है ही है, यहाँ कॉट इनवर्स लिखा है, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है किसका, अंडर रूट में ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का, और प्लस का 1 तो यहाँ पर लिखा ही है, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है tan थीटा लिखा है कि नहीं। अब इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो y इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेक लिखा है स्क्वायर में, तो जब बाहर निकलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि रूट में स्क्वायर में था ना ये, और नीचे ये है, और नीचे क्या लिखा है, tan थीटा लिखा है, ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या आएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स तो ही है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कास थीटा लिख सकते हो, और यहाँ पर तो 1 ही है, इसको लिख सकते हो साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हो। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या आएगा, y लिखा है, यहाँ पर कॉट इनवर्स है, ठीक है, और देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 प्लस कास थीटा अपान कास थीटा, नीचे साइन थीटा
बटे कास थीटा। ठीक है, ठीक, इससे कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, कॉट इनवर्स तो ही है, ऊपर बचा है 1 प्लस कास थीटा बचा है और नीचे बचा है साइन थीटा। और जैसा कि अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि इस 1 को काटना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बताओ। आपको यहाँ लिख, देखिए 1 तो लिखा है, इस 1 को काटना है तो कास थीटा का कौन सा फार्मूला, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कास थीटा का ये फार्मूला होता है और ये मैंने कई बार यूज किया। साइन थीटा का फार्मूला सबसे पहला ही क्वेश्चन इस वीडियो में इसी से किया था। तो साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट गया, अब देखिए 2 बचा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी ना काटो, यहाँ पर काट लो, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स है। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये लिखोगे ना, 2 से 2 कट गया, एक कास से एक कास कट गया तो कास बटे साइन आ गया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स सही है, कास बटे साइन, ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। काट से काट भी कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू वहाँ पर क्या लिखे हो, tan इनवर्स x लिखे हो कि नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, x। अब यहाँ पर क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आएगा d अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स x। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना इसमें। तो देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो आप इसको अच्छे से लगा लीजिए। ठीक है, और देखेंगे कि आप जो है कितने क्वेश्चन आप लगा रहे हो, और सभी को लगा करके आप एक नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स में ज़रूर आप इसको लिखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।